दोस्तों, दिवाली से पहले आने वाली फ्लिपकार्ट की दो बड़ी सेल, बिग बिलियन डेज सेल और दिवाली सेल 2020 ओवर हो चुकी है। और सेल आने से पहले मैक्सिमम फ्लिपकार्ट सेलर्स इस साल यही सोच रहे थे कि कोविड पेंडेमिक की वजह से 5-6 महीने से लोग घर पर ही रहे हैं, तो उन्हें ज्यादा शॉपिंग करने का मौका नहीं मिला। और अब क्योंकि बाजार पूरी तरह खुल चुका है और ये फेस्टिव सीजन सेल है, इस बीबीडी सेल का तो कस्टमर्स काफी टाइम से वेट करते हैं, क्योंकि उन्हें प्रोडक्ट भारी डिस्काउंट पर मिल जाता है। तो सभी सेलर्स को इस बिग बिलियन डेज सेल में और दिवाली सेल में अच्छी सेल्स की एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन मैक्सिमम सेलर्स के लिए ये सेल पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई और उन्हें बिल्कुल भी अच्छी सेल्स रिसीव नहीं हुई। तो फ्रेंड्स, ये बीबीडी सेल और दिवाली सेल के फ्लॉप होने के पीछे क्या रीजन रहा? क्या सेलर एंड पर कोई मिस्टेक रही थी या फिर ये सब फ्लिपकार्ट की वजह से हुआ? आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल और दिवाली सेल टाइम में फ्लिपकार्ट सेलर्स को कम ऑर्डर्स मिलने का मेन इशू फ्लिपकार्ट के एंड से ही था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सेल टाइम में कम लोग फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करने के लिए आए हो, और ना ही कोई इशू सेलर एंड पर था, क्योंकि मैक्सिमम सेलर्स ने अपने एंड पर पूरी प्रिपरेशंस कर ली थी और प्रोडक्ट की स्टॉकिंग भी कर ली थी। लेकिन फिर भी सेलर्स को कम सेल्स रिसीव हुई, तो इसके पीछे मेन रीजन फ्लिपकार्ट के एंड से ही था। तो आइए अब हम उन इश्यूज को जानते हैं, और मुझे लगता है कि आप में से काफी सारे सेलर्स उन इश्यूज से कोरिलेट कर पाओगे, क्योंकि आपने भी वो इश्यू फेस किए होंगे। तो पहला जो मेन इशू जो मैक्सिमम फ्लिपकार्ट सेलर्स ने फेस किया था कि उनका प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट साइट पर आउट ऑफ स्टॉक शो हो रहा था। जी हाँ फ्रेंड्स, मतलब एक्चुअल में उनके पास प्रोडक्ट मौजूद है, फ्लिपकार्ट के बैकएंड में भी उन्होंने स्टॉक अपडेट कर रखा है, लेकिन फ्लिपकार्ट साइट पर प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक शो हो रहा था। तो फिर ऑर्डर कहां से आएंगे? जब कस्टमर को प्रोडक्ट ही आउट ऑफ स्टॉक शो होगा तो फिर ऑर्डर कहां से मिलेंगे? और ऐसा नहीं है कि ये इशू पहली बार आया है, बिग बिलियन डेज सेल और दिवाली सेल में तो इशू आया ही था। नॉर्मली भी फ्लिपकार्ट में इशू आता रहता है, लेकिन जब सेल टाइम में सेलर्स को एक्सपेक्टेशन थी और ये इशू देखने को मिला तो काफी फ्रस्ट्रेशन हुई सेलर्स को। मुझे पूरे यकीन है कि आप में से जो ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से काफी लोगों ने ये इशू फेस किया होगा। एक्चुअली सेल टाइम में हुआ क्या कि जैसे बिग बिलियन डेज सेल 7 दिनों की थी, तो पहले 2-3 दिन तो सभी सेलर्स को अच्छी सेल्स रिसीव हुई, मतलब जैसी एक्सपेक्टेशन थी वैसी ही सेल्स आई। लेकिन बिग बिलियन डेज सेल के 3 दिन कंप्लीट होने के बाद बाकी 4 दिन सेलर्स के प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक शो हो रहे थे। ऐसा नहीं है सभी सेलर्स के हो रहे थे, लेकिन मैक्सिमम सेलर्स को ये इशू फेस हुआ था। अब प्रोडक्ट ही जब कस्टमर को आउट ऑफ स्टॉक दिखेगा तो फिर कस्टमर उसे परचेज कैसे करेगा और आपको ऑर्डर्स कैसे आएंगे? तो हुआ क्या, सेलर्स को 3 दिन तो अच्छी सेल्स रिसीव हुई, लेकिन बाकी 4 दिन 0 सेल्स रिसीव हुई। तो अगर हम पर डे बिग बिलियन डेज सेल निकालें तो वो नॉर्मल जो पर डे सेल होती है उससे भी कम हो गई, क्योंकि 3 दिन की सेल अगर अच्छी भी हुई है तो बाकी 4 दिन की सेल 0 ही रह गई। और हम सेलर्स जब हमारे पास प्रोडक्ट का इन्वेंट्री है और फ्लिपकार्ट साइट पर वो आउट ऑफ स्टॉक शो हो रहा है, तो हम सेलर्स ही समझ सकते हैं कि वो कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है। और बिल्कुल सेम इशू दिवाली सेल के दौरान भी फ्लिपकार्ट एंड से था। दूसरा बड़ा इशू जो फ्लिपकार्ट सेलर्स ने फेस किया कि उन्हें जो ऑर्डर्स आ रहे थे वो अपकमिंग टैब में ही शो हो रहे थे। मतलब अगर किसी सेलर को 100 ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं तो उन्हें 20-25 ऑर्डर तो पेंडिंग लेबल में शो हो रहे थे, लेकिन बाकी के 70-75 ऑर्डर्स अपकमिंग टैब में ही शो हो रहे थे। तो उनमें से कुछ ऑर्डर्स की डिस्पैच बाय डेट 1-2 दिन बाद की आ रही थी, तो कुछ ऑर्डर्स की डिस्पैच बाय डेट 5-6 दिन बाद की आ रही थी, और कुछ ऑर्डर्स की डिस्पैच बाय डेट 10-12 दिन बाद भी आ रही थी। मतलब मुझे कुछ ऑर्डर जो 17 अक्टूबर को रिसीव हुए थे उनकी डिस्पैच बाय डेट 26 अक्टूबर आ रही थी, मतलब 9 दिन बाद की डिस्पैच बाय डेट आ रही थी। तो ऑब्वियसली जब आप कस्टमर को इतना वेट करवाओगे तो ऑर्डर कैंसिलेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। ऑर्डर कैंसिलेशन काफी सारे हुए फ्लिपकार्ट सेल टाइम में, और इसी वजह से अल्टीमेटली जो फ्लिपकार्ट सेलर की सेल्स है वो काफी कम हो गई। तो फ्रेंड्स, यही दो मेन इश्यूज थे, या फिर मैं कहूं रीजन थे, जिसकी वजह से फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए बिग बिलियन डेज सेल और दिवाली सेल पूरी तरह फ्लॉप साबित रही। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपने बिग बिलियन डेज सेल और दिवाली सेल के दौरान इनमें से कौन सा इशू फेस किया। अब आइए फ्लिपकार्ट एंड से समझते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। जब भी कोई सेलर फ्लिपकार्ट सेलर सपोर्ट में इन इश्यूज को लेकर टिकट रेज करता है तो उनके एंड से एक ही रिप्लाई आता है कि फ्लिपकार्ट का जो वेयर हाउस है जहां पर हमारे ऑर्डर्स रखे जाते हैं उसकी कैपेसिटी फुल हो गई है, और इसी वजह से वो और ऑर्डर्स नहीं लेना चाहते, और इसी वजह से उन्होंने हमारे प्रोडक्ट को आउट ऑफ स्टॉक शो कर दिया है, और इसी वजह से वो एक बार में सभी ऑर्डर पेंडिंग लेवल में नहीं दे रहे और सभी बाकी ऑर्डर्स को अपकमिंग टैब में दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली फ्लिपकार्ट एंड से सोचे तो वो अपनी एंड पे सही कर रहे हैं। क्यों सही कर रहे हैं? क्योंकि अगर वो ऑर्डर ज्यादा ले लेंगे और उनके पास इतना लॉजिस्टिक्स और स्पेस का इशू है तो वो फिर ऑर्डर्स को कैसे मैनेज करेंगे? तो इससे अल्टीमेटली कस्टमर एक्सपीरियंस बेकार होगा, तो इसलिए उन्होंने ये किया।
लेकिन हम एज अ सेलर हमारे लिए तो ये लॉस है। तो आई रिक्वेस्ट टू फ्लिपकार्ट टीम कि हम तो आपके एंड से आपकी प्रॉब्लम समझ रहे हैं, लेकिन आप अपने एंड से हम सेलर्स का इशू भी समझिए कि हमने आपके कहने से प्रोडक्ट की स्टॉकिंग की, आपके कहने पर प्रमोशंस में ऑप्टिंग किया, आपके कहने पर प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट भी की, लेकिन फिर भी हमें सेल्स नहीं मिली। तो इसके पीछे जो रीजन है वो जेन्युइन है, लेकिन आप ही को इसका सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। हम एज अ सेलर इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। आप और लॉजिस्टिक्स टीम को हायर कीजिए और थोड़ा और स्पेस एक्वायर कीजिए ताकि सेलर्स को ये इशू ना आए। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही। मुझे आपको बताना था कि फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल और दिवाली सेल 2020 के फ्लॉप होने के पीछे क्या रीजन रहा, और मुझे फ्लिपकार्ट टीम से भी रिक्वेस्ट करनी थी कि प्लीज आप इसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी ढूंढिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस इस चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।